बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद ज़मान एक बार फिर नई वीडियो में नए नुस्खा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो ऐसे नाज़रीन के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए है, ऐसे वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ज़ुबान की लुकनत के हवाले से जो बहुत ज़्यादा जो उनको मसला आ रहा है, बोलने में दिक्कत होती है, बहुत लेट बच्चे बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा लेट बोलते हैं। लोग पर वालिदैन परेशान होते हैं, ये हमारे बच्चे बोलते नहीं हैं, तो उनके हवाले से है। और जो बच्चे बोलते हैं और हिलकराहट होती है, लुकनत है उनके अंदर, ज़ुबान जो है उनकी जो है अड़ड़ के बोलते हैं, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा जो हमारे मुआशरे में जो ना ये मामला आ रहे हैं जी। बच्चे बहुत लेट बोलते हैं, बहुत लेट बोलते हैं। अगर कुछ को ये होता है कि बच्चे जो ना उनकी ज़ुबान साफ़ नहीं होती, तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा नुस्खा है, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये जो है जो लुकनत का मसला है वो भी हल हो जाएगा। जो बच्चे लेट बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी चंद दिन के इस्तेमाल से वो भी बोलना शुरू कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला चलते हैं जनाब नुस्खा की तरफ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने ले लेना अक्कर करहा। ये आपने ले लेना 12 ग्राम। तेज़ पात ले लेना आपने 12 ग्राम। और काली मिर्च ले लेनी है आपने 6 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को ब्रीक करके सफ़ोक बना लेना है। और ब्रीक कोशिश करनी है बहुत अच्छे से ब्रीक हो। और कोशिश किया करें कि ब्रीक करने के बाद आपको कपड़ छान कर लिया करें। फिर जो चीज़ें मोटी रह जाती हैं उनको फिर दोबारा से जो है ना पीस लिया करें। तो इस तरह जो है ना ज़्यादा जितनी ब्रीकी करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है ना फ़ायदा होगा। ये हिकमत में एक बहुत बड़ा राज है, जितनी ज़्यादा चीज़ों की ब्रीकी करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने बारीक करके सफ़ोक कर लेना और अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद उसके अंदर आपने हस्बे तौफीक जो है उसके अंदर शहद डालना है। इतना शहद डालना है कि वह कुआम बन जाए। अच्छी तरह मिक्स करके उसके अंदर शहद डालना है। शहद डालने के बाद दिन में 2 से 3 बार आपने वो जो है जो शहद डाल के जो आपके पास जो है मजून सी तैयार हो जाएगी, उसको आपने हाफ़ चम्मच से लेकर छोटे बच्चों को तीसरा हिस्सा चम्मच का और बड़े जो हैं वो हाफ़ चम्मच तक जो लेके उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने ज़ुबान के ऊपर, छोटे बच्चों को ज़ुबान के ऊपर हल्के हाथों से रगड़ना है। ठीक है, हल्के हाथों से ज़ुबान के ऊपर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हल्के हाथों से रगड़ाई करनी है इस मेडिसिन से, इस दवाई से। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, चंद ही दिन के इस्तेमाल से आपका जो है ना आप खुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला के छोटे जो बच्चे हैं जो बोलते नहीं वो चंद ही दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला बोलना शुरू कर देंगे। और जिनको लुकनत का मसला है वो भी इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिन के अंदर उनको भी रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। और कुछ दोस्त जो है इस हवाले से मुझे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस नुस्खा को इस्तेमाल कितनी देर करना है। तो मेरे दोस्तों बात यह है, कोई भी नुस्खा है जो भी मैं शेयर करता हूँ तो उसको आपने इस्तेमाल करना जब तक आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। जब आपको जो जिस मसले के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपका वो मसला हल हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, बस छोड़ दें और थोड़ा सा सब्र किया करें। ये नहीं कि बस मेडिसिन हल्के से नीचे उतरी नहीं तो बस हमें पता चलना चाहिए कि ये ठीक है। तो जो देसी मेडिसिन होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा सब्र किया करें और इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा लाजमी करती है। ये इसमें ये नहीं सवाल पैदा होता कि जी पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं, ये नहीं। इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपसे नुस्खा शेयर करता हूँ वो 100% गारंटी है उनकी, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद अपने दवाखाने पे इस्तेमाल करवा रहा हूँ, जिनका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, जो मेरे 100% जो है ना ओके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा सब्र किया करें और दुआ को इस्तेमाल करने का जो है टाइम है वो यही है, जब तक आप अच्छे तरीके से सेहतयाब नहीं हो जाते अब तक इस्तेमाल करें। जब आप कहते हैं जब हम ठीक हैं तो छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला इसके देसी जो नुस्खा जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ये ओरिजिनल देसी हैं, इसमें कुछ किसी मिलावट तो है नहीं, क्योंकि आप खुद मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद बनाएं, अगर नहीं बना सकते तो मंगवा सकते हैं। तो ये एक सवाल नहीं पता था कि जो है ना किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट है। इंशाअल्लाह ताला तो बनाएं और दुआ में याद रखा करें। और हमारा जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का मेरा जो है वो ये है कि ये मैं सदका जारिया नहीं इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरी वजह किसी और का फ़ायदा हो जाए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें ताकि आप इसमें कार्य खैर में जो है ना हिस्सा डाला करें अपना। तो दुआ में याद रखा करें, बनाएँ और इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा उठाएँ। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो में फिर से हाज़िर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।